नमस्कार। आज हम रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। ये लास्ट 1 ईयर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उत्तीर्ण सीरीज में ये सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी डिटेल से हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज रिवाइज भी कर लेंगे। करंट अफेयर के रिवीजन का ये हमारा पार्ट 3 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली बिकेम द 101st मेंबर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला 101 नंबर का देश जो है वो कौन बना है? तो 101 नंबर का देश जो है वो नेपाल बना है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन अपने एग्जाम में पूछ भी चुका है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 4th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व। तो बोलते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व को होल्ड करने वाला चौथा सबसे बड़ा धारक कौन सा है? चौथी सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? तो फॉरेक्स रिजर्व को धारण करने वाली चौथी जो सबसे बड़ी कंट्री है वो इंडिया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही लिखा गया है कि फॉरेक्स रिजर्व किसके पास कितना है। चाइना के पास जो है डॉलर 3,626 बिलियन है, जापान के पास 1,272 बिलियन है डॉलर में, और स्विट्जरलैंड के पास 890 बिलियन है, और उसके बाद इंडिया हमारा आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज द न्यू अपर लिमिट फॉर द मुद्रा लोन एज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो बोलते हैं सरकार द्वारा हाल ही में घोषित मुद्रा ऋण के लिए ऊपरी सीमा जो रखी गई है वो क्या है? तो अपर लिमिट जो मुद्रा लोन के लिए रखी गई है वो अभी इंक्रीज की गई है और इंक्रीज करके जो है ये 10 लाख कर दी गई है। ऑप्शन ए सही आंसर है। मुद्रा लोन होता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसको बोलते हैं। ये एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। ये है कि अफोर्डेबल लोन जो है वो मिल सके लोगों को, इसलिए ये जो है वो लॉन्च की गई थी। और इसमें अगर हम देखेंगे कि कैटेगरीज में लोन जो होता है तो 3 कैटेगरीज में लोन बांटा गया है, एक शिशु, एक किशोर, एक तरुण करके। शिशु में होता है 50,000 तक का लोन, और ये जो है शिशु के बाद किशोर लोन आता है जो कि 50,000 से 5 लाख तक का लोन होता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और तरुण लोन होता है जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का बेनिफिट जो है मिलता है, लोन जो है वो मिलता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो एसएसबी के डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन बने हैं? देखो एसएसबी के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम जो है वो ध्यान रखना है आपने, उनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सितंबर महीने में इनको जो था वो लास्ट ईयर 2024 में जो था वो अपॉइंट किया गया था। यहाँ पर कुछ वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में दिया गया है क्योंकि वो भी सितंबर महीने में मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। सिंस 1995 से ये मनाया जा रहा है। और वर्ल्ड ओजोन डे की अगर हम थीम देखते हैं कि 2024 में क्या थी, तो वो थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ये इसकी थीम उस टाइम जो था वो रखी गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी जो था वो हुआ था, वो जो है वो 16 सितंबर 1987 को जो था वो हुआ था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली बिकेम अ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स एक तो कंट्रीज हैं, एक ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक भी। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर जो है वो कौन बना है? इसका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका नया मेंबर जो है वो बनाया गया है किसको? अल्जेरिया को। अल्जेरिया कंट्री को बनाया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। यहाँ पर बोलते हैं इन 2024 अल्जेरिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 78 ईयर्स ओल्ड प्रेसिडेंट जिनका नाम जो है वो अम्दल मस्जिद तियोबोने है, वो जो है वो री इलेक्ट जो है वो हुआ है। तो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ये बने हैं। आगे बोलते हैं हाउ मैनी मेडल्स वर वोन बाय इंडिया एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स। तो 2024 के पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जो है वो जीते हैं? पेरिस पैरालंपिक की बात की जा रही है। यहाँ पर भारत ने टोटल 29 मेडल जो था वो जीते थे। अब पेरिस पैरालंपिक में अगर आप मेडल टैली देखेंगे कि किस कंट्री के द्वारा जो है वो वहाँ पर कितने मेडल जो था वो जीते गए थे, तो सबसे पहले इंडिया का आपको पता चलेगा कि इंडिया ने 29 मेडल जो है वो जीते हैं। 29 मेडल में से जो है वो 7 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 13 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। टॉप में जो है वो यहाँ पर चाइना रहा है। चाइना के द्वारा 221 मेडल जो है वो जीते गए हैं। दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन जो है वो रहा है। ग्रेट ब्रिटेन ने 124 मेडल जो है वो जीते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो यूएसए जो है वो रहा है। यूएसए ने 105 मेडल जो है वो जीते हैं। तो ये आपने मेडल टैली ध्यान रखनी है। इंडिया के कपिल परमार हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पेरिस पैरालंपिक 2024 में जीता है। ये पैरा जूडो के प्लेयर हैं, मेंस कैटेगरी में खेलते हैं और J1660 किलोग्राम इवेंट्स में इन्होंने खेला था। आगे बोलते हैं एक्सरसाइज वरुण इज द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्री। तो बोलते हैं कि एक्सरसाइज वरुण जो है वो किस कंट्री के बीच में जो है वो होती है। तो एक्सरसाइज वरुण की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में जो है वो होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। 2024 में इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज वरुण का जो एडिशन हुआ वो मेडिटेरियन सी में हुआ था। सितंबर 2 से 4 2024 के बीच में हुआ था।
इंडिया और फ्रांस जो है वो एक एक्सरसाइज गरुड़ भी जो है वो करते हैं, ये इनकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है। और एक्सरसाइज वरुण जो करते हैं ये इनकी नेवीज़ की एक्सरसाइज होती है। और एक्सरसाइज शक्ति जो करते हैं वो उनकी आर्मीज़ की जो है एक्सरसाइज होती है। ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इजराइल। तो इजराइल ईरान के वॉर के बाद ये भी चर्चा में आया। हिब्रू लैंग्वेज है, हिब्रू जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है इजराइल की। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडियाज बॉर्डर विद चाइना। तो चाइना तिब्बत के साथ जो इंडिया का बॉर्डर लगता है वो लगभग 3488 किलोमीटर है। अच्छा, सबसे ज़्यादा बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ लगाते हैं। कितना किलोमीटर बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है अभी आप कमेंट करके बता दीजिए। एक रिवीजन आपका भी यहाँ से जो है साथ साथ में हो जाएगा। यहाँ पर वैसे दिया गया है कि इंडिया और चाइना के बीच में 3488 किलोमीटर जो कि 2167 माइल्स बनता है, इतना बॉर्डर लगता है। मैकमोहन लाइन जो है वो इसको बोलते हैं, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंडिया चाइना को सेपरेट करती है। और एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। परंतु लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखिए, ये बायलैटरल एग्रीमेंट था जो इंडिया चाइना का 1993 में ये हुआ था। ठीक है, LAC डिवाइड 3 रीजन, इसने 3 रीजन जो था वो बनाए थे। एक वेस्टर्न सेक्टर इन लद्दाख बनाया था, मिडिल सेक्टर उत्तराखंड में बनाया था, उत्तराखंड और हिमाचल में, और ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बनाया था। LOC उसी तरह से जो है वो इंडिया और जम्मू कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो आता है। देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो LOC आता है, पूरा समझिए, ये जो है वो बाउंड्री सेपरेट करता है। जो यूनियन टेरिटरी हमारा जम्मू कश्मीर आता है और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर ये जो है वो LOC आती है। कई बार आप सुनते भी हैं चर्चा में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन लगती है उसको रेड क्लिफ लाइन जो है वो बोलते हैं। और डुरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो है वो लगती है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हेन डिड द यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम टेक प्लेस। तो यूनिफिकेशन नॉर्थ और साउथ वियतनाम की 1976 में हुई थी। अगले यूनिफिकेशन यहाँ पर वही लिखा गया है कि कब हुई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच इंडियन हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द 6 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर 2024। तो अर्थ अवार्ड एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, परंतु अभी 2024 में ये माधव गाडगिल को जो है वो दिया गया। माधव गाडगिल को ये अभी 2024 में दिया गया। ठीक है, ये जो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड है ये 2005 में जो था वो एस्टेब्लाइज हुआ था। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जो है वो एस्टेब्लाइज किया गया था। जिन कैटेगरीज में ये दिया गया, तो माधव गाडगिल इंडिया के हैं, इनको लाइफ अचीवमेंट कैटेगरी में, लाइफ टाइम अचीवमेंट में दिया गया। पॉलिसी लीडरशिप में ये सोनिया गुआजारा को दिया गया, ब्राज़ील के हैं। इंस्पिरेशन एंड एक्शन में जो है ये एमी बोरर कॉर्डलिस और गैब्रियल पॉन US रोमानिया के हैं, ये इनको दिया गया। और साइंस एंड इनोवेशन में लू क्यू को दिया गया, ये चाइना के हैं। और एंटरप्रेन्योरल विजन में जो है ये स्कैम को दिया गया, ये इजिप्ट के हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार हैव बीन रीनेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र अवार्ड। तो अंडमान निकोबार के बहुत सारे आइलैंड ऐसे थे जिनका नाम जो है परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया था। कितने आइलैंड थे वो? 21 आइलैंड थे टोटल, ऐसे 21 आइलैंड आपने ध्यान रखने। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच सिटी इज द फर्स्ट इन इंडिया टू फुली इम्प्लीमेंट द 3 न्यू क्रिमिनल लॉ इंट्रोड्यूस्ड इन 2024। तो फर्स्ट इंडियन सिटी कौन बनी जिसने पूरी तरह से इन 3 नए क्रिमिनल लॉ को इम्प्लीमेंट किया था? वो चंडीगढ़ सिटी थी। चंडीगढ़ ने इनको लॉ इम्प्लीमेंट किया था। चंडीगढ़ पहली सिटी ऐसी बनी थी। न्यू क्रिमिनल लॉ में भारतीय न्याय संहिता आता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो आता है। ये नए लॉ जो था वो बने थे, है ना। इनके बारे में डिटेल में हम एक बार पढ़ चुके हैं पहले। आगे बोलते हैं विच इंडियन टेम्पल वॉन द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड फॉर सेफ्टी एक्सीलेंस। तो बोलते हैं कि किस भारतीय मंदिर को सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए ये स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर पुरस्कार दिया गया है? तो ये राम टेम्पल अयोध्या को जो है वो दिया गया है। ठीक है जी, यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो एक अब्द साहेश्वर टेम्पल आता है तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु के तुकाची रीजन में आता है, इसको यूनेस्को का 2023 का डिस्टिंक्शन फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन में जो है ये ऐड किया गया है, या फिर ये अवार्ड इसको यूनेस्को का मिला है। यूनेस्को 2023 का अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन इसको मिला है। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के जो हैं वो कौन बने हैं? फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो फ्रैंकोइस बायरो जो हैं वो बने हैं। इनका नाम ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड इट्स नेक्स्ट जनरेशन क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड विलो। तो ये विलो चिप गूगल के द्वारा जो है वो जारी की गई है। गूगल की ये चिप है, यहाँ पर वही लिखा गया है। और यहाँ पर गूगल का डीप माइंड अनवील्ड है जिसने जेन कास्ट जो है वो लॉन्च किया है। एक AI मॉडल है जो कि वेदर प्रेडिक्शन जो है वो करेगा।
ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिलेटेड टू प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो पीएम पोषण से इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएट है? तो पीएम पोषण से इनमें से जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पीएम पोषण स्कीम से संबंधित है। आगे बोलते हैं व्हेन वाज हांगकांग हैंडेड बैक टू चाइना बाय ब्रिटिश। तो पहले ये हांगकांग ब्रिटिश के कंट्रोल में होता था, चाइना को ये कब दे दिया गया था? चाइना को ये 1997 में दे दिया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका होगा। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पीस एस्टेब्लाइज्ड बाय यूएनओ बाय ट्रीटी इन 1980। तो बोलते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ पीस है इसको जो है बताना है कि 1980 की एक संधि के द्वारा स्थापित हुई थी। इसकी पहचान कीजिए कहाँ पर है? कोस्टा रिका में ये है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है? तो ये यूएन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है सितंबर महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ द नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ की बात की जा रही है। व्हाट इज प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2024-25। तो एनएसओ के अकॉर्डिंग 2024-25 में भारत की जो अनुमानित वृद्धि दर रहने वाली है वो 6.4% रहने वाली है। ऑप्शन बी सही आंसर है। इंडियाज रियल जीडीपी बोलते हैं इज एक्सपेक्टेड टू राइज एट 4 वेदर बोलते हैं 6.4% और डाउन फ्रॉम 8.2% इन 2023-24। इससे यहाँ से ये डाउन आई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इसरो के नए चेयरमैन किसको बनाया गया है? इसरो के नए चेयरमैन जो बनाया गया है वो डॉक्टर वी नारायणन स्वामी को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने रिप्लेस किया है डॉक्टर एस सोमनाथ को। पहले डॉक्टर एस सोमनाथ हुआ करते थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, आप HPRC पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव वे से आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिल जाए, आपको अपने कमियों का पता चल जाए, आपको एनालाइज करने का सही मौका मिले, तो इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टाइमली ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि रिवीजन भी आप अच्छे से कर पाएंगे, रिवाइज भी कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज लेंथी है तो इसको कवर करने में टाइम लगेगा। टेस्ट सीरीज को कवर भी आप करेंगे, रिवाइज भी आप करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट होगी, मेरिट में एक अच्छा रैंक लाने में आपको हेल्प मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली इन जनवरी 2025 विच कंट्री हैज ऑफिशियली ज्वाइंट ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर। ये जनवरी 2025 की बात की जा रही है, तो उस टाइम इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को फुल मेंबर के रूप में ज्वाइन किया था। आगे बोलते हैं द 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप इज होस्टेड बाय। तो 74th नंबर की जो सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई उसको किसके द्वारा होस्ट किया गया? कौन से स्टेट के द्वारा होस्ट किया गया? तो गुजरात स्टेट के द्वारा उसको होस्ट किया गया था। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द होस्ट ऑफ 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025। ये मैंने बहुत डिटेल से समझाया है आपको कि 18 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस जो है भुवनेश्वरम में जो था ये हुआ था। भुवनेश्वरम में ये हुआ था 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो होगा। नेक्स्ट यहाँ पर वही लिखा गया है कि इसके चीफ गेस्ट वगैरह बताए गए हैं। HE क्रिस्टे कार्ले कंगैलो हैं प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिडेंडो एंड टोबैको के, और यहाँ पर डॉक्टर देव प्रगाद हैं, ये CEO हैं न्यूज़ वीक के, ये भी विल बी गेस्ट ऑफ ऑनर एट द यूथ प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है जी। और 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो भुवनेश्वर में होगा। थीम है डायस्पोरा कॉन्ट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। 2015 में जो है वो इसको जो है वो हर 2 सालों में एक बार जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड फॉर रियल टाइम पुलिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो रियल टाइम पुलिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भारत पोल कर पोर्टल। ये भारत पोल कर पोर्टल जो है वो है। आगे बोलते हैं विच सिटी हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी डिक्लेयर किया गया है हनोई को। ऑप्शन डी सही आंसर है। हनोई को डिक्लेयर किया गया है। आगे बोलते हैं रिसेंटली यूएस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवॉर्डेड टू हाउ मैनी पीपल। तो यूएस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कितने लोगों को दिया गया? वो 19 लोगों को जो था वो दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 19 लोगों को। आगे बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स इन दिल्ली। तो दिल्ली में उस टाइम इलेक्शन हुए थे तो दिल्ली में 70 टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स जो हैं वो आती हैं। 70 यहाँ पर टोटल विधानसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन यहाँ पर पूछी गई है पछवाड़ा सेंट्रल कोल माइन की, कि ये पछवाड़ा
केंद्रीय कोयला खदान कहाँ पर आती है, तो ये जो है वो झारखंड स्टेट में जो है वो आती है। आगे बोलते हैं रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप बिकेम डैश नंबर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। स्टार लाइनर क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के प्रेसिडेंट यूएसए के बने थे, तो ये 47वें नंबर के प्रेसिडेंट जो था वो यूएसए के बने थे। अभी तक एग्जाम में ये किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो पक्का पूछे जाने की संभावना है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो यूएस के बारे में ही दिया गया है कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड को बनाया गया है, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को बनाया गया है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलाइज स्टेफनी को बनाया गया है, और सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो है स्कॉट बिसेंट को बनाया गया है। तो यहाँ पर बोला है सही ढंग से मेल नहीं खाता, तो ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो एलाइज स्टेनिक नहीं बने हैं, बाकी सही है। डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट बने हैं। ये जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है ये है, तो यहाँ पर वही लिखा गया है, परंतु जो करेक्शन हमें करनी है वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में करनी है। ये मार्को रूबियो को बनाया गया है। और ये जो यूनाइटेड स्टेट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन है, ये एलिज स्टेफनिक जो है बने हैं। इनके नाम आपने ध्यान रखने थे। आगे बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी पिक्सल। तो भारतीय निजी अंतरिक्ष टेक कंपनी पिक्सल के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला निजी उपग्रह नक्षत्र का क्या नाम है, तो इसका नाम जो है वो फायरफ्लाई कर है, इसका नाम फायरफ्लाई, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, फायरफ्लाई इसका नाम है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टीम रिसेंटली वॉन 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी, तो 2024-25 की विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक स्टेट के द्वारा जीती गई, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, तो अभी हम सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल पढ़ेंगे, इससे पहले हमने एसएसबी के डायरेक्टर जनरल जो था वो पढ़े थे। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल गजेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया था, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन मेंस खो खो वर्ल्ड कप 2025, तो मेंस खो खो वर्ल्ड कप 2025 इंडिया के द्वारा जो है वो जीता गया है। आगे बोलते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 हेल्ड इन दावोस, तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की हुई, पहले ध्यान रखें कि ये दावोस में जो है वो हुई, स्विट्जरलैंड में ये दावोस आता है। अब बोलते हैं यहाँ पर कि इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, ऑप्शन ए इसकी थीम थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन कब लॉन्च किया गया था, इस कैंपेन को लॉन्च किए हुए जनवरी महीने में जो था वो 20 साल हो गए थे, तब ये चर्चा में जो था वो आया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, 22 जनवरी को ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च हुआ था। आगे बोलते हैं रेजिंग डे ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ ऑब्जर्व्ड ऑन, तो एनडीआरएफ का रेजिंग डे कब मनाया जाता है, ये 19 जनवरी को हर साल जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर एनडीआरएफ के बारे में दिया गया है कि इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। अंडर सेक्शन 44 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, और एनडीआरएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत जो है वो आता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो हिमाचल 18वें नंबर का स्टेट बना था, हरियाणा 19वें नंबर का, त्रिपुरा 20वें नंबर का, मेघालय 21वें नंबर का। तो यहाँ पर बोलते हैं नॉट करेक्टली मैच। हिमाचल का तो आपको पता ही है कि 18वें नंबर का स्टेट जो था ये बना था। हिमाचल के बाद 19वें नंबर का स्टेट हरियाणा नहीं बना था, 19वें नंबर का स्टेट जो था वो मणिपुर जो था वो बना था। मणिपुर 19वें नंबर का स्टेट था, 20वें नंबर का स्टेट जो था वो त्रिपुरा ही था, और 21वें नंबर का स्टेट मेघालय ही था। ये जो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 19वें, 20वें और 21वें नंबर के स्टेट बने थे, ये 1972 में जो था वो बने थे, और हिमाचल आपको पता है 1971 में जो था वो बना था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर मणिपुर दिया गया है कि 19वें नंबर का स्टेट है। बोलते हैं कि विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 38th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2025, तो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2025 बोलते हैं इसकी मेजबानी कौन करेगा। फरीदाबाद इसकी मेजबानी करेगा, 38th नंबर का ये होगा 2025 में। एक बात ध्यान रखने वाली है कि आज से 3-4 साल पहले ये सूरजकुंड मेले के बारे में एचएएस के एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। बोलते हैं रिसेंटली भारत डी वीवर वॉज स्पॉर्न एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो बोलते हैं बार्ट डी वीवर अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यहाँ पर वही लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम जो है ये बने हैं, और इनको जो है वो शपथ दिलवाई गई है जो यहाँ के किंग हैं फिलिप, उनके द्वारा 3 फरवरी 2025 को ये बने। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन डोगरी फॉर बुक एक और अश्वत्थामा, तो एक और अश्वत्थामा किताब के लिए बोलते हैं कि किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये चमन अरोड़ा को जो था वो किया गया था।
चमन अरोड़ा का नाम जरूर ध्यान रखना। आगे बोलते हैं रिसेंटली सेंट्रल जू अथॉरिटी अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इन विच स्टेट। तो ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है। इंडिया का पहला जो फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो है वो अप्रूव किया गया है सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा, वो कहाँ पर किया गया है? वो किया गया है मध्य प्रदेश स्टेट में। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली इम्पोजेज बैन ऑन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया है यूएसए के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसने पेरिस एग्रीमेंट को भी जो है वो लेफ्ट कर दिया है, जो क्लाइमेट था, क्लाइमेट को लेकर है। इसने WHO को भी जो है वो रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है। तो इस तरह से बहुत चीज़ें की गई हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो 2002 में बनाया गया, और ये जो है वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था रोम स्टैच्यू वर्कर 1998 का, जिसके तहत इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड द हेग में जो है वो आता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विद विच इंस्टीट्यूशन DRDO हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट। तो हाल ही में किसी संस्थान के साथ DRDO ने जो है वो रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है। तो वो की गई है IIT हैदराबाद के साथ मिलकर। ऑप्शन ए सही आंसर है। DRDO और IIT हैदराबाद ने ये अनवील जो है वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं विच फॉलोइंग फिजिकल डेफिसिट इज प्रोजेक्टेड इन द इंटरिम यूनियन बजट 2025-26। तो बोलते हैं कि 2025-26 के अंतरिम बजट 2025 के लिए अंतरिम बजट 2025 का जारी किया गया। उसमें राजकोषीय घाटे का कितना अनुमान लगाया गया है? तो उसमें राजकोषीय घाटे का जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 4.4%। ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है जी। फिजिकल डेफिसिट यहाँ पर देखिए, फिजिकल डेफिसिट जो है वो अगर हम बात करते हैं 2024-25 में तो वो 4.8% ऑफ GDP था, और फिजिकल डेफिसिट 2025-26 के लिए जो टारगेटेड है वो 4.4% ऑफ GDP है। आगे बोलते हैं हाउ मच परसेंट ऑफ GDP डेफिसिट ऑफ द करंट अकाउंट बैलेंस ऑन इंडिया वॉज रिकॉर्डेड इन 2023-24। तो 2023-24 में भारत के चालू खाता शेष के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत जो है वो दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है कितना? 1.3%। 1.3% ये किया गया है। यहाँ पर थोड़ा डिटेल से देखिए। अकॉर्डिंग टू करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं moderated to 1.2% of GDP in Q2 of financial year 2024-25 against 1.3% of GDP in Q2 financial year क्वार्टर 2 है ये, क्वार्टर 2 और फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो 2023-24 का 2024-25 का भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पनामा कैनाल जो है वो किन दो कंट्रीज़ को जो है वो आपस में जोड़ती है, किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? पनामा कैनाल ज्वाइन विच डू कैनाल्स। तो ये जो है वो किन दो ओशंस को जोड़ती है? एक ये अटलांटिक ओशन और एक ये पैसिफिक ओशन को जो है वो आपस में जोड़ती है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेट्स दी गई हैं, जैसे कि बेब एल मेंडेब ये है, ये रेड सी और अराबियन सी के बीच में आती है। फ्लोरिडा फ्लोरिडा आ गई, फ्लोरिडा स्टेट, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन के बीच में आती है। ये बहमास आइलैंड में जो है वो आती है, फ्लोरिडा और बहमास आइलैंड के बीच में आती है। जिब्राल्टर स्टेट आती है, जिब्राल्टर स्टेट जो है वो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच में आती है, और ये कंट्रीज स्पेन और अफ्रीका की मोरक्को के बीच में जो है वो आती है। मलाका स्ट्रेट आती है, मलाका स्ट्रेट जो है वो जावा सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में आती है। इंडिया और इंडोनेशिया कंट्रीज़ के बीच में ये आती है। सुंडा स्टेट आती है, एक सुंडा स्टेट, ये सुंडा स्टेट जो है वो जावा सी और इंडियन ओशन के बीच में जो है वो आती है। जावा स्ट्रेट और इंडियन ओशन के बीच में आती है, और इंडोनेशिया इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट टू रिक्वेस्ट रिटायर्ड जज टू एक्ट एज द एड हॉक जज। देखो एड हॉक जज का भी प्रोविज़न हमारे पास होता है कोर्ट में। तो एड हॉक जज बनाने के लिए उस टाइम चर्चा में आया था कि एड हॉक जज बनाने की कुछ परमिशन वगैरह दी गई थी। तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति न्यायाधीश को जो है वो एड हॉक जज बनाने में अनुरोध कर सकता है? तो वो आर्टिकल नंबर 224A जो है वो आता है। ये जो आर्टिकल नंबर 224A है ये जो है वो आता है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि ये एड हॉक जज जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो ये आप एड हॉक जज वाला प्रोविज़न आप ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं जजेस की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो एड हॉक जज बनाए कब जाते हैं? देखो अगर हम बात करते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज उस टाइम बनाए जाते हैं जब जजेस की संख्या जो है वो पूरी नहीं होती, ठीक है। तो ये एड हॉक जज जो है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए ही जो है वो बनाए जाते हैं, और
और प्रेसिडेंट की अनुमति एडहॉक जज बनाने के लिए जो है वो लेनी पड़ती है। तो प्रेसिडेंट की अनुमति से जो है ये एडहॉक जज बनते हैं। ऐसा नहीं कि चीफ जस्टिस का मन किया उसको ये बना देंगे, नहीं, उसके लिए प्रेसिडेंट की अनुमति भी लेनी पड़ेगी। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है, वो आप कमेंट करके बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस जो होते हैं, वहाँ के उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, आप अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 इज इन न्यूज़ रिसेंटली पास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 चर्चा में था और बोलते हैं कि किस राज्य के द्वारा इसको पारित जो है वो किया गया है। ये क्वेश्चन हमने इससे पिछले एडिशन में पढ़ा था, जो पार्ट 2 था करंट अफेयर का, उसमें हमने पढ़ा था और ये एक एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। पब्लिक सर्विस कमीशन के शायद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था, तो उसमें ये पूछा भी जा चुका है। अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि ये अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 किस स्टेट के द्वारा जो है वो पास किया गया है। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। इन वीडियोस की PDF टेस्ट सीट्स के एस्पिरेंट्स को पहले प्रोवाइड करवा दी गई है। बाकी टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो दे दी जाती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 सर्च करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।